प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। भारत के खिलाफ यूनुस सरकार का टेरर प्लान भी दिखाई देने लगा है। अब तो आतंकियों को जेल से रिहा कर रही है बांग्लादेश की सरकार। भारत में आतंकी हमले के लिए मिल रही है रिहाई। भारत में घुसपैठ के लिए रखी जा रही हैं शर्तें। क्राइम डेटाबेस से उनके रिकॉर्ड्स भी हटाए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आने वाले समय में बांग्लादेश को किस तरह का स्टेट बनाएगा यह साफ है, क्योंकि पाकिस्तान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जो जहर उसने बोया वो आज खुद काट रहा है। बांग्लादेश उसी राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और एक और मामला जो तूल पकड़ रहा है, आतंकियों को यूनुस का ऑफर सामने आया। जी हां, आतंकवादियों को जमात उल मुजाहिदीन के 9 आतंकी रिहाई के बाद भारत में घुसपैठ की तैयारी की फिराक में है। आतंकियों पर कई लोगों की हत्या का आरोप भी है। शिया समुदाय के लोगों की हत्या का आरोप इन आतंकियों पर लगा है और सजा को छोटी करने के लिए भी ये शर्तें रखी गई हैं। यूनुस सरकार की तरफ से भारत पर बड़ा हमला करने की शर्तें रखी गई हैं। तो ये तो मंशा है यूनुस सरकार की। और देखिए शहबाज यूनुस का गठजोड़ जो है ये कैसे काम कर रहा है। देखिए ईस्टर्न टेरर कॉरिडोर बनाने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग योजना नजर आ रही है। आप देखिए यूनुस का टेरर प्लान क्या है। क्राइम डेटा से आतंकियों के रिकॉर्ड को डिलीट करना, कहीं कोई डेटा बचे ना, सबूत बचे ना। और यूनुस सरकार क्यों ऐसा कर रही है, प्लान क्यों है? तो आतंकी जो पकड़ा गया तो बांग्लादेश मुकर जाएगा। वो कहेगा कि ये तो हमारे यहां का था ही नहीं। पाकिस्तान में अक्सर हमने ऐसा देखा है। मुंबई अटैक में पाकिस्तान ने नकार दिया कि उनके टेररिस्ट थे। और दूसरा जो टेरर प्लान है वो भी देख लीजिए। भारत में घुसपैठ के लिए तैयार तो डेटाबेस से नाम हटेगा और अपने डेटाबेस का हवाला देकर मुकर जाएगा। यूनुस का ये प्लान क्यों है, इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं। अब आईएसआई का मोहरा और मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक चेहरा है, यानी मोहरा तो दरअसल आईएसआई की ओर से है। तो यूनुस सरकार ने जमात के आतंकियों को रिहा किया। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव, पहला टारगेट ये रहा कि आतंकियों की रिहाई हो। जमात उल मुजाहिदीन का संबंध पाकिस्तानी आतंकियों से बताया जा रहा है। लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन के से कनेक्शंस हैं और ये अपने आप में एक बहुत खतरे की बात है। बांग्लादेश से भेजे गए आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ट्रेनिंग और आतंकियों को भेजने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश से एक तरीके से इनको रिक्रूट ही किया जा रहा है। अब ब्रिगेडियर दत्ता, अब बात यहां पर कुल मिलाकर ये आती है कि जो ब्लूप्रिंट पाकिस्तान बांग्लादेश को पकड़ा रहा है वो बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर जा रहा है? क्या ऐसा होगा कि एक नया टेरर हब, एक्सटेंडेड टेरर हब पाकिस्तान अपना बांग्लादेश में बना लेगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो पाकिस्तान एक पूरा दुनिया का टेररिस्ट हब बना हुआ था, वो टेररिज्म अभी शिफ्ट करके वो बांग्लादेश में लाने की कोशिश कर रहा है। जो 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान का एजेंडा था, जो लगातार वो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप जो भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे थे उनकी मदद कराता था और वहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करता था। आज के दिन में यूनुस एक अनइलेक्टेड इलीगल गवर्नमेंट, उसके माध्यम से आईएसआई दोबारा घुसपैठ करके बांग्लादेश को दोबारा उसी रास्ते में लेके जाना चाह रहा है जो 1971 के पहले का एजेंडा ईस्ट पाकिस्तान वहाँ छोड़ के चला गया था। और इसके चलते जो अलग अलग ग्रुप हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं या जमात इस्लामी वाले हैं, जो उस समय भी 71 से पहले पाकिस्तानी फौज ठीक है लेकिन कर रहे थे, वो इनके साथ में दोबारा जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, मेजर जनरल दत्ता साहब, मैंने ब्रिगेडियर बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक चीज जो मैं यहां समझना चाह रहा हूं कि क्या बांग्लादेश में बैठे हुक्मरान या जो लोग पावर में हैं वो पाकिस्तान का अंजाम क्या नहीं देख पा रहे हैं? मतलब ऐसे ब्लूप्रिंट पे काम करने का नतीजा कि ओसामा बिन लादेन आपके यहां बैठता है, इंडिया को भलाकोट करना पड़ता है, आपके लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेररिज्म के आरोप में पकड़े जाते हैं, दाऊद इब्राहिम जैसा आदमी वहां बैठता है। पाकिस्तान किस तरह का देश है? कटोरा लेकर उसे भीख मांगना पड़ रहा है अमेरिका से, यूरोपीय देशों से और दूसरे संस्थानों से। क्या बांग्लादेश ये सब या वहां के लोग नोबेल पुरस्कार से मतलब नवाजे गए व्यक्ति ये सब देख नहीं पा रहे हैं? क्या इतने अंधे हो चुके हैं वो? बिल्कुल, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। पाकिस्तान उस थीम पे चल रहा है। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। जो बांग्लादेश की तरक्की हो रही थी हमसे देखी नहीं जा रही, अब हम दोबारा इनको उस दलदल के अंदर धकेल देते हैं और इसके चलते अपना एजेंडा लेके वो पहुंचे हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो, जब
रिसेंट विजिट हुई प्रधानमंत्री साहब की अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप साहब से एक क्वेश्चन पूछा गया आप ही के चैनल के एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा कि साहब बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसका क्या होगा, तो ट्रंप ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को इसकी जिम्मेवारी देता हूँ या इनके ऊपर छोड़ देता हूँ क्या करना है। और ये आप यकीन माने, भारत अपना चुप नहीं बैठा हुआ, भारत भी अपने पत्ते खेल रहा है और भारत चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, चाहे वो बीएनपी की हो, अवामी लीग की हो, जिसकी मर्जी हो, वो जब तक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं आएगी, यूनुस का कोई लेना देना नहीं है। वो एक इलीगल ऑक्यूपेंट है, एक इलीगल आदमी को बिठाया गया वहाँ, केयर टेकर गवर्नमेंट। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग क्या है? कुछ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो वॉर क्राइम्स का मुकदमा चल जाना चाहिए। अब इसके ऊपर एट्रोसिटी दत्ता सर, यही मंशा होगी भारत की भी कि कूटनीतिक चाल क्या होती है, और भारत भी अपने स्तर पर जवाब देगा। दो टूक पहले भी कह चुका है बांग्लादेश की सरकार को कि ये चलेगा नहीं जो हिंसा आप कर रहे हैं अपने लोगों के साथ और हिंदुओं के खास तौर पर हिंदुओं के साथ।